हमलावर को काबू करने वाला अहमद अल अहमद हीरो करार। अहमद अल अहमद की ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर में पजीराई। ऑस्ट्रेलवी वजीर आजम ने अहमद अल अहमद को अपना हीरो करार दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने अहमद को बहादुर शख्स करार दे दिया। कहा कि अहमद काबिल एहतराम है, बहादुर शख्स ने बहुत सी जानें बचाई। न्यू साउथ वेल्स के वजीर आला ने अहमद की इयादत की। अहमद के साथ तस्वीर शेयर करते हुए उन्हें हकीकी हीरो करार दिया। वालिदैन का भी बेटे के कारनामे पर फख्र का इजहार। कहा कि उनके बेटे का ताल्लुक पुलिस के पेशे से रहा है। उधर अमरीकी अरबपति का अहमद के लिए $1 अरब इनाम का ऐलान। ऑनलाइन फंड्स इकट्ठा करने की मुहिम शुरू। देखते ही देखते $10 लाख जमा हो गए। शामी हीरो अहमद के अस्पताल में एक सर्जरी मुकम्मल हो गई। शरह सूद 11% से कम होकर 10.5% पर आ गई। स्टेट बैंक का शरह सूद 50 बेसिस पॉइंट्स कम करने का ऐलान। मई 2025 से शरह सूद 11% मुकर्रर थी। शरह सूद में कमी का फैसला गवर्नर स्टेट बैंक की ज़ेर सदारत मॉनिटरी कमेटी के इजलास में किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शरह सूद में कमी पर इज़हार इत्मीनान। इक़दाम को कारोबारी बरादरी और आम आदमी की बेहतरी का पेश खैमा करार दिया। वज़ीर आज़म ने कहा कि हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। पाकिस्तान तरक्की की समत में गामज़न है। वज़ीर आज़म की बिजली की तरसील कार कंपनियों और पैदावारी कंपनियों की निजकारी के अमल को तेज़ करने की हिदायत। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत बिजली के शोबे में इस्लाहात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मुसाबकत पर मबनी बिजली की मार्केट की तश्कील ही तवानाई के मसाइल का पायदार हल है। बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और निजी शोबे की शमूलियत से काम शुरू किया जाए। बिजली की तरसील बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका तरक्याती मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत। उधर वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत दानिश यूनिवर्सिटी के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का इजलास। वज़ीर आज़म की दानिश यूनिवर्सिटी की इमारत सादा और पुरवकार तर्ज पर तामीर करने की हिदायत। शहबाज शरीफ ने कहा कि दानिश यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी और जदीद अलूम के फ़रोग़ पर तवज्जो मरकूज़ करेगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। रुकन कौमी असम्बली पीर आफ्ताब शाह जिलानी मुलाकात के लिए बिलावल हाउस कराची पहुंचे। बिलावल भुट्टो से मुलाकात में मीरपुर खास के अवामी मसाइल पर गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के रहनुमा ज़ाहिर शाह ने भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात की, जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। पीपल्स पार्टी खैबर पख्तूनख्वा के दीगर रहनुमा भी बिलावल भुट्टो से मिले। मुलाकातों में खैबर पख्तूनख्वा की सियासी और तंजीमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह ने बिलावल भुट्टो को अपने महकमे की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। IMF ने पाकिस्तान के कस्टम्स निज़ाम को गैर मौसर और पेचीदा करार दे दिया। आलमी मालियाती इदारे के मुताबिक पेचीदा टैरिफ निज़ाम मुआशी मुसाबकत को नुकसान पहुंचा रहा है। टैरिफ छूट का फ़ायदा चंद शोबों और बड़ी कंपनीज तक महदूद है। पाकिस्तान की तिजारती पॉलिसीज़ खित्ते में सबसे ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ पसंद हैं। कस्टम्स ड्यूटी में कमी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ में बड़ा इजाफा किया गया। इजाफी और रेगुलेटरी ड्यूटीज़ ने मजमूई टैरिफ बोझ बढ़ा दिया। रवा माली साल में पाकिस्तान का टैरिफ खित्ते में बुलंद तरीन सतह पर रहा। बुलंद टैरिफ की वजह से वसाइल का गलत इस्तेमाल और बरामदात मुतासिर हुई। गाड़ियों पर टैरिफ 150% से ज़ायद, ज़राअत और खुराक भी महंगी है। पाकिस्तान और ADP का स्ट्रेटेजिक शराकतदारी मजबूत करने पर इत्तेफाक। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब और एशिया तरक्याती बैंक के वफ़द की मुलाकात। इस्लाहात, तरक्याती असरात और निजी शोबे के फ़रोग़ पर ताउन तेज़ करने का फैसला। वज़ीर ख़जाना ने कहा कि हुकूमत की तवज्जो तरक्याती नताइज और कारकर्दगी पर है। पाकिस्तान की इस्लाहात पर आलमी एतमाद में इजाफा हुआ। ADB ने पाकिस्तान में निजी शोबे, PPPs और गारंटी स्कीम्स में ताउन बढ़ाने का ऐलान कर दिया। उधर वज़ीर ख़जाना से सोशल पॉलिसी एंड डेवलपमेंट सेंटर की क़यादत की भी मुलाकात। वज़ीर ख़जाना ने SPDC की गैर जानिबदार तहक़ीक़ को कौमी पॉलिसी साजी में अहम करार दिया। हुकूमत का मुल्क की पहली पाकिस्तान काउंसिल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी के क़याम का फैसला। पाकिस्तान डिजिटल अथॉरिटी की जानिब से डिजिटल कारोबार के लिए अलग कौंसिल बनाने की तैयारी। वज़ीर आज़म की जानिब से पाकिस्तान काउंसिल ऑफ डिजिटल इकोनॉमी का इफ्तिताह मुतवक्के। डिजिटल कंपनीज के लिए चैम्बर ऑफ कॉमर्स तर्ज की कौंसिल कायम की जाएगी। कौंसिल हुकूमत और निजी डिजिटल कंपनीज के दरमियान राब्ताकारी करेगी। ऑनलाइन कारोबार के मसाइल, कवानीन, टैक्स और पॉलिसी पर मुशावरत होगी।
कल बानी से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। जो बानी की रिहाई चाहता है वही हमारी टीम का हिस्सा है। अलीमा खान की मीडिया टॉक, बोली कि बानी पीटीआई की टीम ही हमारी टीम है। शेर अफजल मरवत को संजीदा लेने वालों पर हैरानी है। बानी पीटीआई को कैद तन्हाई में रखा गया है। अदालतों में झूठे गवाहान पेश किए जाते हैं। उधर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में अलीमा खान के खिलाफ 26 नवंबर को एहतजाज केस की समाअत। अलीमा खान ने फर्द जुर्म की कार्रवाई चैलेंज कर दी। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने जमानती मचल के जब्त करने और तौहीन अदालत का नोटिस वापस ले लिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस तारिक जहांगीरी मुतनाज़े डिग्री केस की समाअत। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने केस सुनने वाले बेंच पर एतराज़ उठा दिया। जस्टिस तारिक जहांगीरी का चीफ जस्टिस सरफराज डोगर से मुकालमा, कहा कि यह मुफादात का टकराव है, आप ये केस नहीं सुन सकते। बेंच पर एतमाद नहीं, केस सुनना है तो किसी और बेंच को भिजवा दें। किसी पटवारी को ऐसे काम से नहीं रोका जाता जैसे मुझे रोका। सारा रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद है। हलफ उठाने के लिए तैयार हूं कि मेरी डिग्री असली है। कराची यूनिवर्सिटी ने कहीं नहीं लिखा कि डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रजिस्ट्रार कराची यूनिवर्सिटी को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। डबल डेकर बसेस कराची पहुंच गई। जल्द ही सड़कों पर डबल डेकर बसेस नजर आएंगी। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है कराची के लिए डबल डेकर बसेस बंदरगाह पर पहुंच गई हैं। महकमा ट्रांसपोर्ट इन बसेस को जल्द सड़कों पर लाएगा। सियालकोट में आसमानी झूला टूटने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। वाक़या कोटली लोहारा मशरक़ी में रिवायती मेले में पेश आया। पुलिस के मुताबिक झूला मालिकान और ऑपरेटर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया। डीपीओ सियालकोट ने रिवायती मेले पर मामूर एएसआई को मुअत्तल कर दिया। म्यांमार की साबिक सरबराह आंग सान सूची की सेहत तशवीशनाक। म्यांमार की साबिक सरबराह के बेटे ने कहा कि वो अपनी मां की सेहत के बारे फिक्रमंद है। उम्मीद है आंग सान सूची की रिहाई इस माह म्यांमार के इंतखाबात के दौरान हो जाएगी। 2021 में फौज ने आंग सान सूची को गिरफ्तार किया था। टेस्ला और स्पेस एक्स के सरबराह एलॉन मस्क ने बरसों मुल्हिद रहने के बाद खुदा पर यकीन का इजहार कर दिया। एलॉन मस्क ने मजहबी सोच बदलने का इंकशाफ करते हुए कहा कि माजी में किसी अकीदे पर यकीन नहीं था, अब यकीन है कि कायनात का खालिक खुदा है। पॉडकास्ट में मस्क ने मजहबी ख्यालात पर खुलकर बात की, लेकिन किसी मखसूस मजहब से वाबस्तगी वाज़ेह नहीं की। यूक्रेन में जंगबंदी के लिए जर्मनी में मुज़ाकरात का दूसरा दौर। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की की अमरीकी नुमाइंदों और यूरोपीय रहनुमाओं से मुलाकातें। यूक्रेनी सदर जंग के खात्मे के लिए नेटो में शमूलियत के मुतालबे से दस्तबरदार। यूक्रेन का मगरबी ममालिक की जानिब से मजबूत सिक्योरिटी जमानतें देने का मुतालबा। ज़ेलेंस्की ने कहा नेटो रुकनियत के बजाय सिक्योरिटी जमानतें रूसी जारहियत का रास्ता रोकने में अहम हो सकती हैं। उधर यूक्रेन के शहर ज़ेपोरिज़िया पर रूस का ड्रोन हमला, 2 अफराद जख्मी, कई गाड़ियां तबाह, आग भड़क उठी। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान सरहदी कशीदगी में मजीद इजाफा। थाई फौज ने लाओस के रास्ते ईंधन की तरसील रोक दी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक ईंधन कंबोडिया फौज को जा रहा था। दोनों ममालिक में झड़पों के दौरान हलाकतों की तादाद 38 हो गई। 5 लाख से जायद अफराद बेघर हुए। सऊदी अरब में गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ क्रैकडाउन। 1 हफ्ते के दौरान 19,790 अफराद रिहाइश, मुलाजमत और सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार। 4,000 से ज्यादा अफराद गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने पर गिरफ्तार हुए। गैर कानूनी तारकीन वतन में अक्सरियत का ताल्लुक इथोपिया और यमन से है। मराकश के साहिली शहर साफी में शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। मुख्तलिफ हादसात में 21 अफराद जाँ बहक और 32 जख्मी हुए। 1 घंटा जारी रहने वाली बारिश ने शहर को डबो दिया। सड़कों को शदीद नुकसान पहुंचने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। माहिरीन ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी।
اور نیو یارک کے ٹائمز اسکوائر پر پاکستان سپر لیگ کے رنگ بکھر گئے۔ پی ایس ایل ٹرافی کی شاندار نمائش سے شائقین کرکٹ کا جوش و خروش دیدنی۔ شدید سردی کے باوجود بڑی تعداد میں فینس ٹائمز اسکوائر پہنچے اور ٹرافی کے ساتھ تصاویر بنوائیں۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی اور قومی کرکٹرز کی شرکت نے تقریب کو یادگار بنا دیا۔